आज संविधान की प्रस्तावना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो यूपीपीसीएस आर की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना पर। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो तीसरे का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हम भारत के लोग। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत है एक, 5 का सही उत्तर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर 6, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है? तो जो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य। तो 7 में का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 8, गणतंत्र होता है? तो जो गणतंत्र होता है उसका अर्थ है ऑप्शन डी, जहां राज्य पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, अर्थात यहाँ राजा का बेटा राजा नहीं बनता है, जनता द्वारा निर्वाचित जो भी सदस्य है वही राजा बनता है, वही शासनकर्ता बनता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना में किया गया है? संविधान की जो प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन जो जोड़े गए शब्द हैं उनको पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 11, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो जो उद्देशिका में वो नहीं है वो है ऑप्शन डी, लोक कल्याण। क्वेश्चन नंबर 13, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है? तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। क्वेश्चन नंबर 14, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि? तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि राजा अध्यक्ष का चुनाव होता है, जो राज्य का अध्यक्ष होता है उसका चुनाव होता है, वंशानुगत नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन क्रम सही है? जो 15 है उसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है? तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 17 है, शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? मतलब इसमें 4 कथन दिए गए, चारों कथनों में से हमें ये देखना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है, यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, बिल्कुल सही है। यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, बिल्कुल गलत है। यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, बिल्कुल सही है। यह मूल प्रस्तावना में था, तो यह गलत है। तो इसका पहला और तीसरा बिल्कुल सही है, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 18,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसका जो ऑप्शन है बी बिल्कुल सही उत्तर है। संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, समाजवाद का अर्थ है, तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक न्याय। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो आत्मा जो कहा जाता है वो कहा जाता है प्रस्तावना को, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, हम भारत के लोग। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो इसका जो सही सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन की क्रांति। क्वेश्चन नंबर 24, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक, तो जो 24 है उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? जो 25 है उसका ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही है, प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 26, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो 26 का जो उत्तर है वो है ऑप्शन सी, गुटनिरपेक्षता शब्द को नहीं जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? जो 27 है उसका उत्तर जो है इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो इसका सही उत्तर है लोकतांत्रिक गणतंत्र, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो 29 का सही ऑप्शन जो है वो है डी, उपयुक्त सभी हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जो 30 है उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जनता। क्वेश्चन नंबर 31, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो 31 का जो ऑप्शन है ए बिल्कुल सही उत्तर है, प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्श एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी आगे व्याख्या की गई है। तो जो 32 है उसका ऑप्शन बिल्कुल सी सही उत्तर है, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक, सिद्धांत एवं मूल कर्तव्यों में। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? जो 33 है उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो क्या स्पष्ट नहीं होता है तो उसका हम इसमें देखेंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है, संविधान को लागू करने की तिथि इसमें नहीं दी गई है, सिर्फ अंगीकार करने की तिथि दी गई है 26 नवंबर 1949। लागू करने की तिथि इसमें नहीं है 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? जो 35 है उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो जो 36 है उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और इंडिया दोनों ही संविधान में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही ऑप्शन जो है वो है डी, भारत की जनता द्वारा, बिल्कुल सही उत्तर है। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? क्वेश्चन नंबर 38, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत की जनता में। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को, 39 का
ऑप्शन ए बिल्कुल सही है और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 40, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो हमारा जो भारत का संविधान था वो पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन ये अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? तो ये भी किया गया था 26 नवंबर 1949 को। 41 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन ए सही उत्तर है। क्वेश्चन 43, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है, 1950 में संविधान के लागू होने के साथ। क्वेश्चन नंबर 44, संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो 44 का सी बिल्कुल सही उत्तर है, 1976 में किया गया था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो किया गया था 1976 में, 42वें संशोधन द्वारा। 45 का ऑप्शन से बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ेंगे। 46 में हमें संविधान की प्रस्तावना दी गई है और उसमें हमसे एक डेट पूछी गई है कि इस संविधान सभा में आज ऐतद द्वारा अंगीकृत अधिनियम, तो संविधान को अंगीकृत करने की इसमें हमें सीधी सीधी तिथि पूछी गई है, तो वो है 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन 46 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 47, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों में निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? तो 47 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, पूजा की समानता। क्वेश्चन नंबर 48, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो कौन कौन से शब्द इसमें सम्मिलित नहीं थे वो हम देखेंगे। समाजवादी नहीं था, पंथनिरपेक्ष नहीं था, अखंडता नहीं था, गणराज्य था। ये तीनों शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 48 का। क्वेश्चन नंबर 49, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो 49 में कूट दिए गए हैं, तो उनमें से देखकर बताना है कौन कौन से कूट हमारे सही हैं। तो देखते हैं, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतों का उद्देश्य बना, तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, तो इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 30, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, तो बिल्कुल गलत है, किया जा सकता है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, बिल्कुल सही। तो 49 का जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है, 1, 2 और 4 इसके कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो किए गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। 50 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन 51, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह है? तो वह है प्रजातंत्र, ऑप्शन बी, 51 का। क्वेश्चन नंबर 52, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय संविधान लागू हुआ तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950, ऑप्शन ए सही उत्तर है। क्वेश्चन 54, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो 54 का ऑप्शन सी, समाजवाद, बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारतीय एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो 55 का ऑप्शन बी, संविधान की प्रस्तावना, बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 56, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है? तो भारत को कहा गया है सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है।
क्वेश्चन नंबर 57 और लास्ट, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो 57 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के लोग। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।